हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 है। तो आज गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। आज है टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। कौन सा है? पार्ट 5 है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 5। तो मैं 3 पार्ट पहले ही करा चुका हूँ, 4 पार्ट पहले ही करा चुका हूँ। तो आप एक बार टाइम एंड वर्क के 4 पार्ट देख लेना। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को कराते जा रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं, काफ़ी शॉर्टकट तरीक़ों से इन क्वेश्चनों को मैं कराने की कोशिश करूँगा पूरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं गाइस। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, ये टी दिन का, तो इनका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, ए अकेला किसी काम को टी प्लस 3 दिन में, और बी अकेला किसी काम को टी प्लस 12 दिन में। तो ये ए प्लस बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, तो इनका एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? अगर टी दिनों में करें तो एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? काम है एक, इसमें टी का भाग दे देंगे तो एक दिन का कार्य हो जाएगा ये। इसी तरह ए प्लस ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? एक में भाग दे देंगे, ए एक काम है और टी प्लस 3, तो ये हो जाएगा एक दिन का काम। इसी तरह बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक काम है और इसमें टी प्लस 12 का भाग दे दो, तो ये आपको एक दिन का काम, तो ये इनका एक दिन का काम हो गया। तो आगे समझते हैं मैं इसको कैसे करता हूँ। देखो मैं क्या फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या है? बराबर है 1/t। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या है? 1/t। ए का एक दिन का कार्य क्या है? ए का एक दिन का कार्य है 1/t प्लस 3, प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या है? 1/t प्लस 12। सही है कि नहीं? सही है। आगे देखते हैं। और बराबर इनका योग कितना आ रहा है एक दिन का? ए प्लस बी का इनका योग आ रहा है बराबर 1/t, यही है। अब इनका क्या करेंगे? देखो लैसे ले लेंगे। तो लैसे कैसे लेंगे? देखो अब इनका क्या करेंगे? लैसे ले लेंगे। तो लैसे लेंगे तो देखो कैसे होगा ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको समझ के करेंगे तब जाके होगा। तो लैसे जब मैंने लिया तो लैसे क्या आ गया? ये आ गया। ये पूरा लैसे ले लेते हैं, इसको पूरे को लैसे मान लेते हैं। तो क्या हो गया? t प्लस 3 और ये हो गया t प्लस 2, ये लैसे हो गया। जब मैंने t का भाग t प्लस 3 में दिया तो ये कट गया, बचा क्या? t प्लस 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा? t प्लस 2, t प्लस 12 प्लस क्या आ जाएगा? t प्लस 12 का भाग दूंगा इसमें तो t प्लस 12 कट गया, बचा क्या? t प्लस 3, तो ये आ गया t प्लस 3। तो ये यहाँ आ जाएगा t प्लस 3। ठीक है, अब इसको साफ कर देते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस तरह करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बराबर क्या हो गया? ये 1/t, ये चल ही रहा है। अब मैंने क्या किया? आगे देखो इसको कैसे करूँगा। आगे जब मैंने इसको हल किया तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? t प्लस t, 2t हो गया ऊपर, प्लस ये 12 और 3 15 हो गया। ठीक है, अपन ये क्या हो गया? t को t से गुणा किया तो क्या हो गया? t स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया? 3t, प्लस ये क्या हो गया?
12t और प्लस ये क्या हो गया 12 36, ये इसके भाग में है, बराबर 1/t चल ही रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इस ब्रज गुणन कर देंगे, t ऊपर चले जाएगा और ये जो पूरी संख्या है ये इधर को चली जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर करते हैं इसी तरह। इसको जब मैं यहाँ करूँगा तो देखो कैसे आ जाएगा ये। इसको किया तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, t इससे अंदर गुणा हो जाएगी ब्रज गुणन में, तो क्या हो गया 2t का स्क्वायर प्लस 15t, सही है, बराबर ये क्या हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये देखो t स्क्वायर तो है ही, प्लस ये क्या हो गया 3t प्लस 12t 15t हो गया, और प्लस ये क्या हो गया 36। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या होगा, देखो पक्षांतर करेंगे तो 2t में से t स्क्वायर जाएगा, यानी 2t माइनस का t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर क्या हो जाएगा 15t, और ये इधर हो जाएगा 15t, तो प्लस माइनस 15t हो जाएगा प्लस 36, इस तरह हो जाएगा। मैं बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से। तो ये 15t से 15t गया, ये 2t में से 1t गया तो t स्क्वायर गया, तो t स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36, और 36 का स्क्वायर क्या होता है 6, 36 किसका स्क्वायर 6 का, तो t का मान क्या आ गया 6, तो राइट आंसर होगा इसमें 6। तो इनमें नहीं दे रखा है, लेकिन राइट आंसर होगा t का मान 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये बोल रहा है कि a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य b द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, तथा b द्वारा किया गया कार्य c द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा। c अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। a, b और c, यहाँ पे कट गया, बाकी यहाँ पे जो है यह a b c यानी तीनों मिलकर a b c तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में, तो इस तरह है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, a एक दिन में किया गया कार्य यानी a का एक दिन का कार्य बराबर b का एक दिन का कार्य बराबर c का एक दिन का कार्य अपन अभी लिखेंगे नहीं नीचे, अब लिखेंगे। तो ये बोल रहा है कि देखो जो लास्ट में संख्या आएगी उसका मानेंगे, पहले जो लास्ट में कौन आ रहा है c, तो इसी का मानेंगे। तो इसका माना एक दिन का कार्य क्या है 1, c एक दिन का कार्य क्या है 1, तो ये बोल रहा है कि b एक दिन में किया गया कार्य c का आधा, तो c का कितना है आधा, c का एक दिन का कार्य क्या है 1, तो b का क्या है आधा, तो आधा कर देंगे 1/2। फिर ये बोल रहा है कि a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य b द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा, यानी b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या है 1/2, तो इसका भी आधा कर दो तो 1/4 हो जाएगा। इसका भी जब आधा करेंगे 1/2 के आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये है, अब ये 4 क्या होगा ऊपर चले जाएगा और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 और ये 2, इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। तो अब देखो इनका तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना कर लो, फिर इन दोनों की तुलना करो और फिर इनका कैपेसिटी निकालो। तो देखो अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ तो ये देखो a/b ब्रज गुणन किया तो ये क्या हो गया 2/4, 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 1/2, यानी कि a की कैपेसिटी क्या है 1 और b की कैपेसिटी है 2। ठीक है, इस तरह हो गया। आगे देखते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, तो a की कैपेसिटी 1 और b की 2 हो गई। फिर मैं यहाँ करता हूँ b और c की, तो b/c, यहाँ करता हूँ b और c की, b/c, तो बराबर देखो b की करता हूँ तो ये क्या हो गया 1/2, यानी b की कैपेसिटी क्या है 1 और c की कैपेसिटी है 2। अब देखो b का मान यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं 2 से गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/4, यानी कि a की कैपेसिटी क्या हो गई
अब आप क्वेश्चन को समझो, ए की कैपेसिटी क्या हो गई अनुपात बी की कैपेसिटी क्या हो गई अनुपात सी की कैपेसिटी क्या हो गई। तो ए की कैपेसिटी क्या है 1, बी की कैपेसिटी क्या है 2 और सी की कैपेसिटी क्या है 4। तो ये कैपेसिटी हो गई। अब ये बोल रहा है कि सी अकेला इस काम को 7 दिन में करता है। तो सी अकेला एक काम है, यानी कि काम है एक। अब काम क्या है वो देखो, इसको तो हटा देते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। अब काम कितना है ये देखना है। तो टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि टोटल वर्क इतना है कि सी अकेला इसे 7 दिन में करता है, सी अकेला इसे 7 दिन में, तो यही हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है कि सी अकेला इसे 7 दिन में करता है। ठीक है, तो सी की कैपेसिटी क्या है 4 इंटू 7 24, तो टोटल वर्क कितना है 24 है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में, तो टोटल वर्क कितना है 24। अब तीनों मिल जाएंगे तो तीनों की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन की काम करने की कैपेसिटी कितनी है 4 3 7 है। तो तीनों की एक दिन की कैपेसिटी क्या है 7 है। तीनों की कैपेसिटी क्या है 7। तो आगे भी एक कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, ये यहाँ से क्वेश्चन गलत है। ये क्या है बोल रहा है आगे क्वेश्चन, चार 7 28 काम है ये 28, हाँ तीनों मिलकर, तो 7 का भाग देंगे, टोटल वर्क कितना है 28 है, गलती हो गई है बनती। तो 8 7 चौक 28, तो 4 दिन में, तो तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर देंगे। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्या है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में, ए किसी कार्य को किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 12 दिन और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। तो देखो पहला तो टोटल वर्क कितना होगा इनका, ऐसे निकालेंगे 60, ये इसका टोटल वर्क हो गया। तो 10 का भाग देंगे, 6 इसकी कैपेसिटी होगी, 5 इसकी हो गई और 4 इसकी कैपेसिटी हो गई। अब ये बोल रहा है कि किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर जाना। तो माना कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है x दिन में, माना कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है x दिन में। ठीक है, x दिन में कार्य समाप्त हुआ है। ठीक है, तो माना कि कार्य x दिन में समाप्त हुआ है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अपन को कैपेसिटी पता चल गई है, टोटल वर्क कितना है ये पता चल गया 60 है। तो अब देखो मैं इसको यहाँ से करता हूँ इस क्वेश्चन को, कि माना कि कार्य x दिन में समाप्त हुआ है, लेकिन 5 दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया किसने, a ने। तो माना कि a ने कितने दिन कार्य किया, x - 5 दिन तक a ने कार्य किया। तो a की कैपेसिटी क्या है 6 प्लस चला गया, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ के चला गया। 2 दिन बाद, ए ने 5 दिन पहले, तो 2 दिन बाद बी ने भी, तो यानी कि 2 दिन, 5 में से 2 गया 3, यानी कि x - 3 दिन तक किसने किया, x - 3 दिन तक किसने किया, x - 3 दिन तक किसने किया, बी ने। तो बी की कैपेसिटी क्या है 5। ठीक है, और प्लस फिर लास्ट में x दिनों तक किसने किया, यानी जब तक कार्य चला खत्म हुआ तब तक किसने किया, सी ने। तो सी की कैपेसिटी क्या है 4, तो 4x, और बराबर कार्य कितना था इसको किया है 60 कार्य को किया है इन्होंने इस तरह। तो देखो अब कैसे होगा, 6x, 6 को अंदर गुणा करें 6x, 5 को अंदर गुणा करें 5x और 4x, तो 6x 5x 4x कितना हो गए 15x टोटल। 6 पंजे 30 माइनस का 30 और 5 तिया 15 माइनस का 15 और माइनस का 30 45, तो बराबर ये 60।
45 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 105 हो गया। 15 का भाग दूंगा 105 में तो कितनी बार गया 7, तो x का मान कितना आ गया 7। यानी कि जो काम चला था वो 7 दिन तक चला था, यानी काम जो चला था यानी कि जो काम खत्म हुआ था वो 7 दिन में जाके खत्म हुआ था। राइट आंसर होगा 7 दिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को, यानी कि ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 18 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 18। ए किसी कार्य को 9 दिन में, तो 9 दूनी 18, यानी कि ए की कैपेसिटी है 2 और बी की कैपेसिटी है 1। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करना किया, यानी कार्य आरंभ किया, तो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो माना कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, x दिन में। ठीक है, कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है, x दिन में, तो x माइनस 3 दिन तक किसने कार्य किया है, ए ने। ए की कैपेसिटी है 2 प्लस x कार्य है, यानी कि x दिन तक जब कार्य चला तो उसको किसने किया है, b ने, तो b की कैपेसिटी क्या है 1, तो x ही आ जाएगा। और बराबर कार्य कितना किया है, 18 कार्य किया है इस तरह इन्होंने, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x, और ये 2 3 6 माइनस का 6 इधर को जाएगा, तो 18 प्लस 6, यानी पक्षांतरण हुआ है 3 दूनी 6 का, माइनस 6 का पक्षांतरण हुआ है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर ये कितना हो गया 24, तो 3 हुआ 2 24, यानी कि x बराबर कितना हो गया 8, यानी काम कितने दिन चला है 8 दिन, यानी काम को 8 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ मोटिवेशनल कोट, तो देखते हैं मोटिवेशनल क्वेट। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। यानी कि हमें टुकड़ों में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि भाई आज इतना पार्ट, फिर कल उतना, फिर परसों इतना। तो ऐसे नहीं है कि आप एक साथ किसी बुक को लेके बैठ गए और भाई आज की पूरी बुक को ही पढ़ लेंगे, नहीं। आप चैप्टर वाइज सिलेबस को बांटो और फिर उस चैप्टर वाइज आप सिलेबस को पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली आपको सिलेबस कम लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हमें प्रिपरेशन करनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए किसी काम को 20 दिन, बी किसी काम को 30 दिन, सी किसी काम को 60 दिन, तो टोटल वर्क हो गया 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, इनकी कैपेसिटी आ गई 1 2 3। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी का साथ ले लेता है। यानी कि ए अकेला 2 दिन तो अकेला काम करता है, तीसरे दिन बी और सी का साथ ले लेता है। तो माना ए का 1 दिन का कार्य 3 प्लस दूसरे दिन का कार्य 3 और प्लस तीसरे दिन कौन आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं तीसरे दिन, तो तीनों की कैपेसिटी क्या है 6, तीसरे दिन तीनों, तो ये इनका 3 दिन का काम है। कितने दिन का, 3 दिन का काम। तो 3 दिन का काम कितना है, 6 दूनी 12 है, 3 दिन का काम 12 है, तो काम 60 है टोटल। इसमें 12 का भाग दूंगा, 12 पंजो 60, 5 बार गया, और इस 5 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 3 से। क्यों, क्योंकि 3 दिन का काम है 12, तो 12 कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 या 15, यानी कि काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर आएगा 15 डेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ए और बी एक काम को क्रमशः, माना कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करती है। ठीक है, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/10। ठीक है, तो इसका 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 डे का काम। 4 दिन का काम क्या होगा, 4/10। बी का 1 दिन का काम 1/15, तो इसका 4 दिन का, बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो 5 दिन का काम क्या हो गया, 5/15।
यानी 5 या 15, यानी कि 1/3 ये हो गया इसका 5 दिन का काम। इसी तरह इसका 2, इसका कितना हो गया 2/5, ये इसका 4 दिन का काम। ठीक है, ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, ये काम किया। अब उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में कर दिया। तो शेष काम कितना बचा है पहले वो निकालो। ठीक है, तो देखो कि शेष काम कितना बचा है। ठीक है, तो अपन देखो इसको यहाँ लिख लेंगे कि ए का 4 दिन का काम, 4 डे का काम कितना है 2/5, और बी का 5 डे का काम कितना है, यानी अकेले ने किया है 1/3। इन्होंने ये काम तो कर दिया दोनों ने। अब बचा कितना, तो कुल काम कितना है 1 मानते हैं, कुल काम कितना मानते हैं 1 मानते हैं, माइनस इसमें से किसको कर देंगे 2/5 को, और प्लस 1/3 को माइनस कर दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आपके आ जाएंगे। सी के 8 दिन का काम आ जाएगा कि सी ने 8 दिन में कितना काम किया है। तो जब इसको करेंगे तो देखो 3 पंजों क्या होगा 15, तो लैसे आ जाएगा, तो 1 - 15 इसका लैसे आ गया। 3 पंजों 15, 3 दूनी 6, 3 पंजों 15, 5, ये आ गया 11। तो ये आ गया 15 - 11/15 लैसे लेंगे, तो ये जो आएगा आंसर वो आएगा आपका 4/15, यानी कि जो काम बचा है वो कितना बचा है 4/15। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि सी का 8 दिन का काम कितना है, सी का 8 दिन का काम, सी का 8 दिन का काम कितना है 4/15। तो सी का 1 दिन का काम कितना होगा 1 दिन का, तो 1 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे 8 का भाग दे देंगे, क्योंकि 8 दिन का काम है 4/15, तो 8 का भाग दे देंगे तो 1 दिन का काम आ जाएगा। तो 8 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, तो यानी कि कितना हो गया इसका, सी का 1 दिन का काम कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी कि 1/30, 1/30। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो कि ए का 1 दिन का काम कितना है 1/10 है, और बी का 1 दिन का काम क्या है 1/15 है। तो बस इन तीनों को जोड़ देंगे तो इन तीनों का 1 दिन का काम आ जाएगा। देखो इनको कैसे जोड़ेंगे वो सीख लो आप। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, क्लियर। ठीक है, तो सी का 1 दिन का काम कितना है, सी ए का 1 दिन का काम, ई का 1 दिन का बाद काम 1/10, प्लस बी का 1 दिन का काम 1/15, प्लस सी का 1 दिन का काम कितना है 1/30। ठीक है, तो 30 क्या आ जाएगा इनका लैसे आ जाएगा। ठीक है, 30 लैसे, तो 10 का भाग दूंगा 3, प्लस 15 का दूंगा तो 15 दूना 30, प्लस 30 का दूंगा तो 1, तो ये आ गया 6/30। ठीक है, तो तीनों का 1 दिन का काम क्या होगा 1/5, तीनों का काम 1 दिन का कितना होगा 1/5, तीनों का काम 1 दिन का कितना होगा 1/5। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, कार्य कितना है 1 है, तो एक कार्य करने के लिए कितने दिन लेंगे, तो क्योंकि 1 दिन में कितने कर रहे हैं तीनों मिलकर 1/5, यानी कि 1 भाग का 5वां हिस्सा कर रही है। तो एक काम करने के लिए कितना लेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे 5 दिन लेंगी, तो अतः 5 डेज आ जाएगा, तो अतः 5 डेज आ जाएगा, 5 डेज। तो राइट आंसर होगा 5 डेज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि तीनों मिलकर 1/5 काम कर रहे हैं, यानी कि ये कोई खेत है 1, इसका केवल 5वां हिस्सा कर रही है। ठीक है, तो 5वां हिस्सा कर रही है, तो 5वें हिस्से करने के लिए कितना लेंगे 5 दिन लेंगे, तो इस तरह है। तो अतः 5 डेज आ जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 6 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 4 में करा चुका हूँ, लेकिन आपके रिपीटेशन के लिए आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी रिपीटेशन हो जाए। तो 6 पुरुष 4 महिला, पुरुष को 6 m,
पुरुष को m से प्लस 4 महिलाएं यानी कि 4 वुमेन इंटू 12 दिनों में, ठीक है, एक काम है, बराबर उसी काम को 14 पुरुष 12 दिन में, 14 मैन 12 डेज में उसी काम को, तो इससे क्या होगा, इनमें वो आ जाएगी, तो 12 से 12, ठीक है, कट गए। ये 6 पुरुष हैं, ये इधर को जाएंगे पक्षांतरों के, तो ये हो जाएगी 4 W तो बचे हैं यहाँ, और बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 गए तो 8 m, ये 4 दूनी क्या हो गया 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और थोड़ा सिस्टम से कर देता हूँ। 4 दूनी 8 बचा, तो ये W अपॉन ये m बृहस्पति से नीचे आ जाएगा ये, और ये बचा है 2/1, यानी कि जो महिला है इसकी कैपेसिटी है काम 2 करने की और इसकी 1, यानी कि महिला एक दिन में 2 काम करती है जबकि पुरुष एक दिन में 1 काम करता है। तो ये बोल रही है 4 महिला इस काम को, तो काम कितना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, तो पुरुष की कैपेसिटी क्या है 1 और इंटू 12, यही टोटल वर्क है, बटा क्या है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में, तो 4 महिलाएं हैं इंटू महिला की कैपेसिटी कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा, तो 4 तिया कितना हो गया 12 और ये 7 तिया 21, तो अतः जो आंसर आएगी वो क्या आ जाएगा 21, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 डेज, ठीक है, तो 21 डेज आंसर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में, तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये मैं करा चुका हूँ। देखते हैं कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में और 6 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में, ठीक है, 6 से ये 6 गया, 3 6 18, ठीक है, तो ये m अपॉन W बृहस्पति से नीचे आ जाएगा, बराबर ये होगा 6/1, यानी कि पुरुष की कैपेसिटी है 6 काम करने की जबकि महिला की 1 काम करने की। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू W कितना है, तो W की कैपेसिटी क्या है 1 इंटू 18 कर देते हैं, ये तो टोटल वर्क आ गया, बटा 2 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 2 पुरुष, एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है 6, तो 2 पुरुषों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 12, और एक महिला की कैपेसिटी है 1, तो 12 महिला की 12, तो 12 12 24 हो गया। दोनों मिलकर एक दिन में 24 काम करते हैं, तो टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, तो 6 चौका 24, ठीक है, 2 से काटेंगे 9/2, तो ये आ जाएगा 9/2। अब मैं भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 2 चौका 8, 4 सही 1/2 डेज लेंगे, 4 से 1/2 दिन में, तो राइट आंसर होगा बी, 4 सही राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर, हाँ इसमें नहीं है, इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 से 1/2, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो 4 से 1/2 आएगा राइट आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ, अब मिलते हैं एक नई सेशन के साथ दमदार तरीके से, बस आप लगे रहो और वीडियो को देखते रहो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें दोस्तों को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइबर करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। बाय बाय।